बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और हमारे रेस्टोरेंट के जो हमारे दोस्त हैं, रेस्टोरेंट दुनिया के लोग हैं, उन्होंने कुछ सवालात भेजे हैं और उसमें जो मेन जो एक अच्छा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि उस पर हम आज बात करें। और वो ये है कि जो इन्फ्लेशन मार्केट में आया है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लास्ट 1.5 ईयर से इतनी तेज़ी के साथ इन्फ्लेशन आया है, तो उतनी तेज़ी के साथ हम रेट नहीं बढ़ा सके हैं, मेन्यू प्राइसेस हम इंक्रीज़ नहीं कर सके हैं और ना कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारी ऑब्वियसली फिर सेल्स पे जो है वो डेंट पड़ेगा। तो अब उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बढ़ाने वाला तो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, के बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं। जो हम पहले प्रॉफिट अर्न कर रहे थे तो वो डिक्रीज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ है। तब कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये आज हमारा जो है टॉपिक है। और मैं इस पे इंशाल्लाह ताला जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसमें बेहतर गाइड कर सकूँ। अच्छा, इस पे जो है ना, सबसे पहले जो है नंबर वन अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि आपने पूरे रेस्टोरेंट को है रिव्यू करना है। 2-3 दिन आपने वहाँ पे लगाने हैं। इसकी ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक जो है सारे जो ऑपरेशंस हैं, इसमें इनकी टाइमिंग्स हैं जो, और इसमें इनका जो यूजेज है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का है, एलपीजी का है, आपके बेशुमार चीज़ें हमारी होती, परचेज़ का है, सबको रिव्यू करना है और एक आपने रिपोर्ट बनानी है अपने लिए। जब रिपोर्ट बनाएंगे तो फिर उसमें जो 3 टॉपिक में इस पे तो 3 पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात करूँगा, उसके अंदर से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, 3 ये हैं। सबसे पहले तो हमारी जो है वो फूड कॉस्ट है। तो फूड कॉस्ट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की, जो मेन जिनका पाकिस्तानी क्यूज़ीन है, उसमें बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें हैं, साथ में कुछ चाइनीज़ भी और कुछ कॉन्टिनेंटल भी डिशेस दे रहे हैं। अच्छा, उनका जो मेन्यू है वो तो एक तो मेन्यू बड़ा बैलेंस बनाएं, क्योंकि मेन्यू में बहुत सारा एक ऐसा देखा गया है कि बड़ा मेन्यू रखते हैं, कोई 150 से ऊपर डिशेस रख देते हैं, लेकिन आप उसमें देखें तो कुछ डिशेस चल रही होती हैं, 40-50 डिशें चल रही होती है, लेकिन बाकी मेन्यू में ऐड होता है। लेकिन जैसे आपके मेन्यू में वो ऐड होता है तो पता चलता है कि आपके स्टोरेज में भी वो चीज़ें पड़ी होती हैं जो उस खाने बनाने के लिए परचेज़ की गई होती हैं, वो पड़ी होती हैं, फिर समटाइम्स एक्सपायर भी हो जाती हैं कि उसको ऑर्डर नहीं आ रहे होते। तो इसलिए आप इसका एक बैलेंस मेन्यू बनाएं। दूसरा ये है कि आपके जो मटन है, चिकन है, उसका बैलेंस करें कि मटन में आपको पता है जो फूड कॉस्ट है वो अब 50 प्लस ही होती है। कितना आप मेन्यू रेट रख सकते हैं, तो 50 प्लस ही होती है। तो हम कोशिश करें कि जो सजेस्टिव सेलिंग है उस पर ज़ोर दें और अपनी पाकिस्तानी जो हमारी चिकन की डिशेज़ हैं उनको प्रमोट करें। तो जो नंबर वन पॉइंट है कि हमारा जो फूड कॉस्ट है, अब फूड कॉस्ट नॉर्मली जो लोग मेन्यू रख रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ 38 से 42 के दरमियान चल रही हैं। अच्छा, आइडियली ये है कि 38, 39, अंडर 40 रहे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट काम करने का है, स्टडी करने का है आप लोगों का, वो ये है कि जो आपकी ग्रामेज है ना वो लॉक करें। नॉर्मल रेस्टोरेंट में ग्रामेज लॉक नहीं होती, क्योंकि जो शेफ़्स होते हैं हमारे, वो काम कर रहे होते हैं, वो पोर्शन वाइज चल रहे होते हैं और फिर वो एक आइडिया लेते हैं कि ये 300 ग्राम होगा, 400 ग्राम होगा, वो 300 ग्राम वाले को 400 ग्राम दे रहे होते हैं। तो ये ना करें कि वो 400 ग्राम दे रहे हैं, या फिर ये भी ना करें कि वो कम दे रहे हो, कस्टमर से भी ज़्यादती हो रही। तो इसलिए जो ग्रामेज आपने स्टैंडर्ड सेट कर देना है कि बैठ के आपने कि हमने 300 ग्राम की ये डिश 300 ग्राम की है, तो फिर 300 ग्राम ही उसमें दें। तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपकी जो उस पे फूड कॉस्ट है वो आपने एक सेट कर दी, तो आप देखेंगे कि आप वो लेवल अचीव कर लेंगे, जो 38 वाला है, 39 वाला है, वो लेवल अचीव कर लेंगे। और ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है आपके, अगर आपने ग्रामेज लॉक कर दी तो आप अपनी COGS को जो है वो टास्क आप अचीव कर लेंगे। अच्छा, मैं दूसरा आता हूँ, वो ये है, दूसरा बड़ा एक्सपेंस हमारा होता है पेरोल का। अच्छा, पेरोल में भी ये चीज़ देखी गई है कि नॉर्मली हम रेस्टोरेंट में स्टाफ ज़्यादा रखते हैं, और अब इन्फ्लेशन के टाइम पे जहाँ पे इस तरह की महंगाई हो गई है, तो हमें चाहिए कि जितनी हमारी सेल्स है, अब सेल्स के अकॉर्डिंग OLE आप उसकी जो है वो मैनेज कर लें कि उतनी ही OLE रखें जितनी आपकी सेल्स है। अच्छा, कुछ ऐसा है कि मिनिमम जितनी बड़ी सेल हो जाए, कुछ स्टाफ आपको रखना पड़ता है, बारबेक्यू है, सेक्शन वाइज आपको रखने पड़ते हैं। लेकिन कुछ जो है वो आप मल्टीटास्किंग लोग रखते हैं तो आपका सिस्टम चल जाता है। तो इस पे कोशिश करें कि आपका जो पे रोल है वो आप रिड्यूस करें और आप मेंटेन करने की कोशिश करें कि कम लोगों से आप अपने रेस्टोरेंट को चलाने की कोशिश करें, जो कि चलाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया जा सकता है।
अच्छा, थर्ड जो है वो है जी ऑपरेशंस में। उस ऑपरेशन में अब ये गैस है, अब आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में गैस का क्या हाल है, तो हम एलपीजी पे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सारे लोग ऑलमोस्ट एलपीजी पे। और एलपीजी पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो गैस की तो मीटर की समझ नहीं आती कि इसकी कैलकुलेशन कैसे गवर्नमेंट ने की है, जैसे उन्हें प्राइस बढ़ा दी है। एलपीजी हमारे कंट्रोल में होती है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सिलेंडर को देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपने सिलेंडर पे, एक सिलेंडर पे उसकी सेल्स डिज़ाइन करें। कैसे एक सिलेंडर पे कितनी सेल्स हम कर सकते हैं, यानी बारबेक्यू की सेल निकाल दें, बेवरेज की निकाल दें, सैलेड की निकाल दें, जो खाना पकता है, आग जलती है, उस पे हम एक सिलेंडर पे कितनी सेल्स हम कर रहे हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा आपका। तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके 5 सिलेंडर हैं, 10 सिलेंडर आप यूज़ करें तो कितनी सेल हमारी होनी चाहिए। ये कंट्रोल पॉइंट आप, इससे भी आप मज़ीद आगे जा सकते हैं। इसको मज़ीद इसमें, इसके आगे काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको एक बता दिया ताकि इससे आप खुद ही आगे आप ड्राइव कर लेंगे। अच्छा, फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर, ये फिर एक बड़ा एक्सपेंस है। और इसका जो रेट है वो महीने, हर महीने, 1.5 महीने में आपको पता है वो बढ़ रहा है। मुसलसल गवर्नमेंट जो है इस पे लगा रही है टैक्सेस। पता चलता है कि हमारा एक्चुअल जो बिल है वो 1 लाख रुपए का है, लेकिन 1.5 लाख रुपए के टैक्स लग गए उसके ऊपर। तो वो एक सूरत हाल इस तरह बन गई हुई है कि हमें, हमारे लिए थोड़ा सा ये एक ऐसा एक्सपेंस आ गया कि जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसका, अब जो रेस्टोरेंट की टाइमिंग है, एक तो उससे आप कैलकुलेट करके मैनेज करें अपने रेस्टोरेंट को। हम सारी लाइट्स ऑन होती है, पता लगता है रात को हम देर तक भी चला रहे होते हैं, सुबह भी जल्दी हम कर रहे होते हैं, ऑन कर रहे होते हैं। तो इसको एक तो वो टाइमिंग जो आपने लिमिट कर दी है वो है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का प्रोजेक्ट चलाएं रेस्टोरेंट के अंदर ही। उसकी एक टीम डिज़ाइन कर दें, जो एक किचन से एक लोग हो, एक फ्रंट से हॉल से एक बंदा हो, एक गार्ड हो, एक आपकी 4-5 बंदों की टीम है। तो आप उनको यूनिट्स के टारगेट बना दें कि इतने यूनिट्स जो है ना, वो हमारे पिछले साल को आप मद्देनज़र रखते हुए कि हम कम कर सकते हैं। तो वो जब टीम होगी वो हर जगह अपने अपने कंट्रोल देखेगी कि किचन में कोई ज़्यादा लाइट तो नहीं जल रही। हम नॉर्मली, आप ये होता है कि हमारी किचन की टीम, जो हमारे ब्लोअर्स होते हैं वो चला देते हैं कि उनको हवा चाहिए होती है, तो फ्रेश एयर भी होती है, वो चलती रहती है। तो जब काम आपका कम है वो बंद कर दिया जाए। इसी तरह छोटे कोयले का है, कोयले वो जला दिए जाते हैं, पता लगता है कि वो ऑर्डर अभी आया नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिकदार में चल रहे हैं। तो इस तरह सारी जितनी पॉइंट्स हैं, और एलपीजी का भी यही है, चूल्हे ऑन रहते हैं कि ऑर्डर अभी आया नहीं है लेकिन ऑन है, चूल्हा चल रहा है, तैयारी हो गई है। तो वो भी आप देखें, इनकी प्रैक्टिस जो है हमारी किचन में हम जब मॉनिटर करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स को हम बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह एयर कंडीशन है आपके। तो ये सारी चीज़ों पे जब आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेहतर इससे रिजल्ट ले सकते हैं। और आपका फिर एक एक्सपेंस हमारा जो होता है वो मेंटेनेंस का होता है। अच्छा, मेंटेनेंस नॉर्मली ये देखा गया है, इसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि हमारे अपने स्टाफ से ही मेंटेनेंस ज़्यादा क्रिएट हो रही होती है कि कुछ चीज़ें मिसयूज़ होती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती है, तो हमें वो फिर साथ मेंटेनेंस कराना पड़ता है, जल जाती हैं। तो स्टाफ को ट्रेंड करें कि ये जो आपके इलेक्ट्रिक के जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी यूजेज किस तरह की है, कैसे करना चाहिए, एसी को कैसे चलाना चाहिए, कैसे बंद करना चाहिए। एसी को जब ये ऑन लाइट आती है वो एकदम ऑन और ऑन कर देते हैं, तो उसका 5 मिनट का गैप होता है ताकि वो जब दोबारा चलाए तो वो ठीक से चले। तो इसी तरह हमें अपने स्टाफ को ज़्यादा, जितनी भी हमारे मैनेजर्स हैं अगर फोकस करेंगे तो मेंटेनेंस भी इसी तरह फिर हमारी कम से कम होगी। और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने प्रॉफिट को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ख़ास तौर पे जो मैनेजर हजरात हैं, जो आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप इसको ज़रा देखिएगा। और आपकी अपनी भी इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी जब आप डिटेल में काम करेंगे। तो जितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी से ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी ग्रोथ भी चल रही होती है। ऑनर्स फिर उस पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि फर्दर हमने इसको रेस्टोरेंट में बेहतरी क्या लानी है, या हमने रेस्टोरेंट और कैसे बनाना है, या मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे बढ़ाना है। तो ये आप चीज़ों को देखेंगे तो होपफुली बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट इस पे भी एक प्रॉफिट पे हम और बात करेंगे। ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट्स थे, आप इस पे आप थोड़ा काम करें तो अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।